नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इट्स माय टेक में। और आज हम बात करेंगे कार इंश्योरेंस और उसके डिफरेंट एड ऑन कवर्स के बारे में। इंडिया में अगर आपको गाड़ी चलानी है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस निकालना ज़रूरी है। ये इंश्योरेंस तभी काम में आएगा जब आपने किसी और को नुकसान पहुंचाया है और आप उसके नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। इस टाइम आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपकी लीगल लायबिलिटी हैंडल करेगी। दूसरा जो इंश्योरेंस है वो है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जो आपकी गाड़ी के लिए है। दोस्तों, गाड़ी खरीदते वक्त इंश्योरेंस कहीं एक जगह से ही या किसी एक कंपनी का ही लेना चाहिए, ऐसे कंपल्शन नहीं है। IRDA ने ये साफ किया है कि आप इंश्योरेंस कहीं से भी लीजिए, आपके एजेंट थ्रू, डीलर थ्रू या ऑनलाइन। इसकी फीचर्स में और इसके बेनिफिट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। अगर हम बात करें कैशलेस क्लेम्स की, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप डीलर से जिस कंपनी का टाइप है उससे ही इंश्योरेंस ले। बहुत से डीलर बिजनेस पाने के लिए, भले ही उनका कैशलेस कंपनी के साथ टाई अप नहीं है, वो खर्चा खुद के पॉकेट से देके बाद में क्लेम खुद सेटल करके कस्टमर को कैशलेस सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखेंगे अब कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में डिफरेंट एड ऑन्स या राइडर्स के बारे में। यह वीडियो के लिए मैं एग्जाम्पल के दौर पे HDFC अर्गो कार इंश्योरेंस के राइडर्स को एक्सप्लेन करूंगा। बाकी सब कंपनीज के भी राइडर्स कुछ ऐसे ही थोड़े बहुत नाम बदल के होंगे। ये वीडियो HDFC अर्गो ने स्पॉन्सर नहीं किया है। मैं आपको ये बोल रहा हूं क्योंकि मेरे गाड़ियों के इंश्योरेंस HDFC अर्गो से ही है। तो आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, उसमें आपको कुछ चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। उसमें से सबसे ज़रूरी बात है गाड़ी की IDV या इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू। दोस्तों, ये वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है जो आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी अगर आपकी गाड़ी का टोटल लॉस हो गया। और ये वैल्यू जैसे जैसे आपकी गाड़ी की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे कम होती जाती है। इसको आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से आज की तारीख में जो आपकी गाड़ी की कीमत है वो है गाड़ी की IDV। नई इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते वक्त आप इसको 5 से 10% अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से बढ़ा सकते हो। मैं तो कहूंगा आप इसे बढ़ा लीजिए, क्योंकि इसमें बेसिक प्रीमियम में ही फर्क पड़ता है और वो कुछ ज्यादा है नहीं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्सेस चार्जेस। दोस्तों, एक्सेस या गाड़ी की क्लेम फी, ये वो पैसे हैं जो आपको आपके पॉकेट से भरने पड़ते हैं जब आप कोई भी इंश्योरेंस क्लेम करते हो। 1500 सीसी के नीचे की गाड़ियों के लिए यह क्लेम फी है 1000 रुपये और 1500 सीसी के ऊपर है 2000 रुपये। अब हम तीसरे पॉइंट को देखेंगे जो है एड ऑन कवर्स। दोस्तों, अब आइए हम एड ऑन कवर्स को विस्तारित रूप से समझते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बेसिक हो गई। अगर आप कोई भी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करने जाओगे और आपके पास सिर्फ बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है तो प्लास्टिक पार्ट्स के लिए 50% या हर चीज़ के लिए गाड़ी के IDV के हिसाब से डेप्रिशिएटेड वैल्यू का ही इंश्योरेंस आपको मिलने वाला है। अगर आपको इससे बचना है तो आपको लगने वाला है जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस। जैसे नाम है जीरो डेप्रिसिएशन, इसमें गाड़ी के किसी भी पार्ट का कोई भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ आपकी क्लेम फी भरनी है और बाकी गाड़ी का पूरा आने वाला खर्चा आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके गैरेज को या रिपेयर सर्विस सेंटर को दे देगी। जनरली जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस 5 सालों तक मिलता है। अगर आपकी क्लेम हिस्ट्री अच्छी है तो कुछ कंपनीज इसको 7 सालों तक भी देती है। दोस्तों, भले ही जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस आपके पास है तो भी इसमें कुछ कंज्यूमेबल्स कवर नहीं होंगे। तो दूसरा राइडर है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स।
दोस्तों कंज्यूमेबल पार्ट्स मतलब अगर आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और अभी आपके रेडिएटर को डैमेज आ गया और कूलेंट लीक हो गया, तो जनरली जीरो डेप पॉलिसी भी ये कूलेंट को कवर नहीं करने वाली है क्योंकि वो कंज्यूमेबल है। तो ये कूलेंट्स, ऑयल्स, वॉइसर्स, नट बोल्ट्स, ये सब चीजें कवर करने वाला जो राइडर है वो है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स। तीसरा एक एड ऑन कवर है जो है रिटर्न टू इनवॉइस। दोस्तों अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि आपकी गाड़ी का तीसरे साल में एक्सीडेंट हो जाता है, तो गाड़ी की जो डेप्रिसिएटेड आईडीवी है, अगर आपकी गाड़ी ने टोटल लॉस के हिसाब से भी आपको पैसे दे दिए तो भी आपका अगर उस पर लोन है तो लोन अमाउंट से कम ही आपको वैल्यू आने वाली है, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आईडीवी में गाड़ी का ऑन रोड रजिस्ट्रेशन और टैक्सेस नहीं पकड़ते हैं। तो ये जो राइडर है जो रिटर्न टू इनवॉइस है, जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है कि आपकी गाड़ी की खरीदते वक्त की इनवॉइस प्राइस प्लस रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन, ये पूरे पैसे आपको दे देगी अगर आपकी गाड़ी का टोटल लॉस हुआ है या गाड़ी का थेफ्ट हुआ है। तो चौथा राइडर है इंजन और गियर बॉक्स प्रोटेक्शन। ये राइडर सिर्फ ड्राइवर की गलतियों में ही काम में आता है। कौन सी गलतियां? अगर आपकी जगह पे फ्लड आ गया है या फिर आपके जाते वक्त गाड़ी वाटरलॉग एरिया से गई है और ये बंद पड़ गई है और आपने उसे चालू करके अब पानी गाड़ी की इंजन में गया है, तो इसे इंश्योरेंस कंपनी नहीं कवर करने वाली क्योंकि ये आपकी गलती है, आपने उसे चालू नहीं करना चाहिए था। या फिर आपकी गाड़ी चलते वक्त उससे अंडर बॉडी डैमेज हुआ है और अब उसका ऑयल लीक होते रहा है, तो भी आप उसे उसी तरह से चला रहे हैं और अब आपका इंजन सीज हो गया, तो ये दोनों ऊपर के सर्कमस्टांसेस में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने वाली नहीं है। इन दोनों मामलों में आपने उसे रुका के टो करके सर्विस सेंटर में रिपेयर्स के लिए लेना चाहिए था। लेकिन अगर आपको ये तो भी कवरेज चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा इंजन और गियर बॉक्स प्रोटेक्शन। अगर आपके पास ये राइडर है तो इंश्योरेंस कंपनी इसको तो भी कवर कर देगी। अब हम बात करेंगे पांचवें राइडर के बारे में जो है लॉस्ट और स्टोलन की। जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, काफी सिंपल है। आजकल की मॉडर्न गाड़ियों में जो कीलेस एंट्री सिस्टम है वो काफी महंगी है और अगर आपकी चाबी गुम हो गई है तो आपका खर्चा 10,000 के ऊपर ही आने वाला है। तो इस राइडर के अंडर अगर आपकी चाबी गुम हो गई है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके चाबी या आपकी पूरी गाड़ी की सिक्योरिटी सिस्टम के रिप्लेसमेंट का खर्चा उठाएगी। छठा राइडर है ऑन रोड या इमरजेंसी असिस्टेंस। काफी मैन्युफैक्चरर्स भी गाड़ी के वारंटी के साथ ये ऑफर करते हैं और अगर आपके मैन्युफैक्चरर इसे ऑफर कर रहा है और आपकी गाड़ी वारंटी में है तो आप इस राइडर को ना ही लीजिए। काफी सिंपल बात है। ये राइडर अगर आपके पास है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी अगर रोड पे ब्रेक हो गई, चालू नहीं हो रही है, आपका पेट्रोल खत्म हो गया, बैटरी डेड हो गई, आपका टायर पंक्चर हो गया, ऐसे कई छोटे प्रॉब्लम्स के लिए वो आपके गाड़ी के असिस्टेंस के लिए ऑन रोड असिस्टेंस सर्विस भेजती है। ये राइडर उसे कवर करता है। नेक्स्ट और आखिरी राइडर है NCB प्रोटेक्शन या नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन। नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन ये राइडर सिर्फ तभी काम में आएगा जब गाड़ी का जो डैमेज हुआ है उसमें आपका कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, यू आर नॉट इन्वॉल्व। जैसे कि आपकी गाड़ी पार्क्ड है और किसी ने आके उसको पीछे से ठोक दिया है या साइड से उसे कोई घिस के गया है, जैसे कि ये कहता है नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन। जनरली आप कोई भी क्लेम करने जाओगे तो आपका NCB है जो बेसिक 20% फर्स्ट ईयर और धीरे धीरे बढ़ते जाता है, वो निकल जाता है आपके पहले क्लेम से। इसमें अगर आपकी गाड़ी पार्क्ड है और ये क्लेम हुआ है तो आपका नो क्लेम बोनस बचा रहेगा। तो दोस्तों नो क्लेम बोनस के बारे में हम कुछ चीजें समझते हैं। पहली बात, नो क्लेम बोनस ये ड्राइवर को दिया जाता है या कंपनी को दिया जाता है और गाड़ी को नहीं। इसलिए अगर आप आपकी गाड़ी बेच भी देते हो तो आप आपके इंश्योरेंस कंपनी से नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट मंगा सकते हो जो अगले 3 सालों तक वैलिड है। और जब आप अपनी नई गाड़ी खरीदने जाओगे यह सर्टिफिकेट आप दिखा के किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आपके पुराने नो क्लेम बोनस का बेनिफिट उठा सकते हो। दूसरी बात, ऐसे ही अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हो और आपका नो क्लेम बोनस आपके पास है तो
अगेन आप वो नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट इंश्योरेंस कंपनी से ऑब्टेन करके दूसरी कंपनी का इंश्योरेंस रिन्यू करते वक्त भी वो नो क्लेम बोनस ले सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी का टोटल लॉस हुआ है तो आपका नो क्लेम बोनस, अगर राइडर भी है नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन का, तो भी ये निकल जाएगा। लेकिन अगर वैसी कोई बात है तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन काफ़ी सस्ता राइडर है बाकी सारे राइडर्स के हिसाब से। इसमें से सबसे महंगे जो और सबसे इंपॉर्टेंट जो राइडर्स है वो मैं कहूँगा जीरो डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका जनरली इतना फर्क नहीं है, लेकिन आपकी अगर महंगी व्हीकल है तो इससे फर्क पड़ेगा। रिटर्न टू इनवॉइस, आपकी गाड़ी नई है तो आप 3 से 4 सालों तक इंश्योरेंस कंपनी से देते हैं। अगर आपको ये अफोर्डेबल है तो आप ये जरूर खरीदेगा। ये जो पीस ऑफ माइंड देता है, जो जनरली इंश्योरेंस हम निकालते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, वो आपको दे देगी, और आपका अगर बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो आपका नुकसान होने से बच जाओगे। इंजन और गियर बॉक्स प्रोटेक्शन भी आप जरूर ले, और फ्लड प्रोन एरिया में जो लोग रहते हैं इसे 100% लीजिए, ताकि आपका अगर गाड़ी का वाटर लॉगिंग की वजह से, वाटर डैमेज की वजह से इंजन सीज हो जाए तो आपको जरूर इसका फायदा मिले। कोई भी क्लेम करने आप जाओगे तो जैसे मैंने पहले कहा है, आपको उसके लिए क्लेम फी जो आपकी गाड़ी के सीसी के ऊपर डिपेंडेंट है वो भरनी पड़ेगी। और एक सैल्वेज करके टर्म है, हर एक इंश्योरेंस कंपनी कुछ परसेंट जो नॉमिनल ही चार्ज होता है आपको सैल्वेज भी लगाएगी, तो आपको क्लेम फी भी भरनी है और थोड़ा सा नॉमिनल सैल्वेज फी भी उनको देना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अब इंश्योरेंस नया खरीदते वक्त आपके जो भी पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चंस है इस वीडियो में कवर किए होंगे। आपको अगर और कोई इसमें क्वेरीज है तो आप जरूर कमेंट्स में डालिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूले, ताकि अगली बार जब मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो आपका उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले। धन्यवाद।